क्या क्या तिने चॉकलेट मागलंय कॉल में थोडी चॉकलेट होता मग मला तुला बेफट लाईन यस, गुड इवनिंग एवरीवन। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? फटाफट एक बार कंफर्मेशन दे दीजिए कि हाँ सर आपकी आवाज क्लियर आ रही है। 3 मिनट और है और मैं शुरू करने वाला हूं। आप आज का बहुत ही ब्यूटीफुल सा कंटेंट जो होने वाला है, रेडॉक्स रिएक्शन, अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग होता है। ये मैंने देखा है कई बार बच्चों को इसमें फंसते हुए, अटकते हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस बार पूरे चैप्टर को अच्छे से उड़ा देंगे, तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। जल्दी से यस, मैं उम्मीद कर रहा हूं हर एक बच्चे को आवाज क्लियर जा रही होगी और बिल्कुल इस चैप्टर को हम उड़ा देंगे। मतलब बोलते हैं ना कि इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा और आप देखेंगे कि चैप्टर का हर एक कंसेप्ट जो है कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और जो अगला लेक्चर होगा एमसीक्यू वाला, उसमें आप आग लगा देंगे, बोलेंगे क्या मजा आ गया चैप्टर में, मतलब इतना बेहतरीन चैप्टर तो हुआ ही नहीं था। जी हाँ, गारंटी दे रहा हूं, अगर आप एंड तक मेरे साथ बने रहेंगे तो कंफर्म है कि आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत ही ज्यादा अच्छा करेंगे। कंफर्म है बच्चे। तो मैं वेट कर रहा हूं, देखते हैं। यस, आवाज आ रही है बहुत अच्छे से। ऑक्सीडेशन का जो नंबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर बच्चे यही है, बिल्कुल सही कहा आपने। शिवम, मैंने आपको अनम्यूट किया है बच्चे, क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार कंफर्म कर दोगे आप? यस सर। हेलो सर। शिवम, यस सर। एक मिनट बच्चे, जरा मैं अपना माइक ऑन कर लूं। हाँ बच्चे, शिवम अब बोलो जरा। यस सर, मेरा आज पहला लेक्चर है। ओहो, क्या बात है! और आपको मैंने यार अनम्यूट कर दिया है, तो कमाल हो गया मतलब आज तो। यस सर। यस, बहुत कमाल हो गया आज। आप इस लेक्चर में बहुत कुछ सीख के जाओगे और एंजॉय करोगे लेक्चर को, मतलब बिल्कुल आपको बोरियत फील नहीं होगी। ये मैं आपसे वादा ले सकता हूँ, इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको बोरियत फील नहीं होगी, आप एंजॉय करेंगे लेक्चर को। चलिए, यस सर, 5 o'clock मैंने हो आपका चुका है। चैनल सब्सक्राइब किया यूट्यूब पे। अच्छा अच्छा, आप ऑलरेडी मुझे यूट्यूब पे देख चुके हो तो आपको थोड़ा आइडिया होगा।
लेक्चर Yes, के बारे sir. में, कंटेंट के बारे में। चलो बहुत अच्छी बात है। एमएसटी सर सीटी आप देने वाले हो? यस सर, मैं देने वाला हूँ 2022 में। चलेगा बच्चे, तो 11 का पोर्शन चल रहा है और उसे हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपका भी कहीं ना कहीं रिवीजन हो रहा है। भले ही आप 2021 के साथ में जुड़ रहे हो, लेकिन आपका चैप्टर का जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ सर। चलिए धन्यवाद बच्चे। शिवम, हाँ सर, आपका आज कौन सा लेक्चर है? लेक्चर आज मेरा बच्चे, मैंने 2 चैप्टर खत्म कर दिया है। आज मेरा 5वां लेक्चर है इस नून एकेडमी जो ऐप है उसके ऊपर। सर आपके पास्ट वीडियो नून अकेडमी ऐप पे मिल जाएंगे ना? हेलो सर। टेंशन मतलब बच्चे, मैं यहीं पर हूँ। हेलो, आवाज आ रही है ना मेरी बच्चे? यस सर, आपका पास्ट वीडियो कैसे देखूंगा मैं? आप जाके ना बच्चे, यहाँ पे देखो करके एक रिकॉर्डेड लेक्चर का एक ऑप्शन होता है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, यस सर, ओके सर, हाँ आपको थैंक यू। देखना है। चलो चलो, धन्यवाद। चलिए तो शुरू करते हैं आज का बहुत ही ब्यूटीफुल सा कंटेंट। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कंटेंट चालू होने जा रहा है। मेरी आवाज एक सबको क्लियर आ रही है यहाँ पे? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, चलेगा? चलिए बच्चे शुरू करते हैं। टेंशन मत लो यार, लेक्चर शुरू करूंगा, आपके लिए तो आया हूं यहाँ पे। जो लोग नए लोग उनको मैं बता दूं, मेरे बारे में इंट्रोडक्शन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो मेरा यही इंट्रोडक्शन है और कुछ है नहीं। और आज हम जो मेजर टॉपिक कवर करेंगे, हालांकि पूरा चैप्टर कवर करने वाले हैं, बट जो मेजर टॉपिक इसके अंदर आता है वो आता है कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है। पहले हमें कोई ये बता दे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, कोई हमें ये बता दे कि ये ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। मतलब कोई हमको पहले ये तो पता है कि ऑक्सीडेशन, इसी को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा इश्यू होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एक होता है, इस मेथड नंबर को हम क्या बोलेंगे। फिर हाफ रिएक्शन मेथड क्या होता है। ये मेजरली हम ये 3 मेजर टॉपिक्स कवर करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 ही टॉपिक कवर करने वाले हैं, ऐसा नहीं है। कवर तो हम बहुत कुछ करने वाले हैं, बट ये मेजर टॉपिक्स 3 होते हैं जो कि पूरा का पूरा चैप्टर लेके चलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही प्यारा सा कंटेंट जो होने वाला है कि भाई रेडॉक्स रिएक्शन में, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा रेडॉक्स रिएक्शन का जो स्पेलिंग है, तो वो कुछ ऐसा दिखता है, रेडॉक्स रिएक्शन। सही बात है। अब इस रेडॉक्स रिएक्शन में ये रेड मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है, और ये ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। समझिए अच्छे से, मजा आ जाएगा। रेडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। बट मैं आपको पहले पूछा कि रिडक्शन क्या होता है, तो आपको याद रख लेना है कि जब रिडक्शन की बात करता हूं मैं, तो इसका मतलब मैं एक्चुअल में बात कर रहा हूं, ध्यान देना जरा, मैं एक्चुअल में बात कर रहा हूं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे बात कर रहा हूं बच्चे? मैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बात कर रहा हूं। तो जब कभी भी किसी भी रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तब समझ लेना कि उसका रिडक्शन हो रहा है। चलेगा? ये बहुत प्यारा सा डेफिनेशन है। हालांकि आप लोअर क्लासेस में ये भी सीखे होंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शन। बिल्कुल सही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही है ये भी। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। लेकिन ये लोअर क्लास का डेफिनेशन, यहाँ पे हमें बात करना होगा किससे? इलेक्ट्रॉन से बात करना होगा। तो आपको क्या बोलना होगा? बोलो। यहाँ पे बोलना होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एलिमेंट में, कंपाउंड में अगर आप रिएक्शन कर रहे हो, उसमें देख रहे हो कि रिएक्शन हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार इसके अंदर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तब समझ लेना कि इसमें क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन होने वाला है। यहां तक तो क्लियर है? यहां तक तो क्लियर है बच्चे? चलो एग्जांपल दिखाता हूं इसका। जो लोग कंफ्यूज है सर एग्जांपल दिखाइए। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। मान कर चलो कि ये सोडियम है जिसका नंबर हमको पता है, हम बचपन से पढ़ रहे हैं 2,8,1। ये सोडियम है। सोडियम ने अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ये देखिए इलेक्ट्रॉन लूज हो गया और बन जाएगा सोडियम प्लस चार्ज, दिखाई दे रहा है, जिसको हम लिखते हैं 2,8। तो बोले सोडियम यहां से यहां जब जाएगा तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? एक्चुअल में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है बच्चे। क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। सही बात है। एंड ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। बोलो मजा आया कि नहीं आया? है कि नहीं? एकदम इजी है कि नहीं बच्चे? बहुत अच्छे।
अब आपको सिखाता हूं कि रिडक्शन क्या होता है। एक चीज और याद रखना ऑक्सीडेशन में, एक चीज और याद रख लो कि जब भी आप ऑक्सीडेशन करेंगे तो कोई भी एलिमेंट अगर होता है, कोई भी फ्री एलिमेंट होता है, एलिमेंट का मतलब जैसे H हो गया, O हो गया, C हो गया, Na हो गया, अकेले कोई एलिमेंट उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। पहली बात, चलेगा? चलेगा बच्चे? मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? एक बार जरा कंफर्म कर दो यार आप लोग। किसी ने बोला नो ऑडियो, तो मैं थोड़ा टेंशन में आ गया। एक बार कंफर्म कर दो। यस यस, परफेक्ट आवाज आ रही है ना? हाँ ठीक है, फिर ठीक है, आवाज आ रही है तो फिर कोई टेंशन नहीं। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सोडियम, ये सब क्या है बच्चे? ये सब एलिमेंट है जो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। और कोई अगर पॉली एटॉमिक होगा, कोई अगर पॉली एटॉमिक होगा लेकिन वो सेम एटम से बना रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए H2, S8, Cl2, इनका ऑक्सीडेशन नंबर भी 0 माना जाता है। बोलो समझ में आया? ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं एकदम जोर से बोल रहा हूं, बच्चे टेंशन मत लो कि सर H2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। अरे 0 होगा, क्योंकि वो सेम एलिमेंट से बना हुआ मॉलिक्यूल रहेगा। S8 भी 0 होगा, Cl2 भी 0 होगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो इस बात का ध्यान रखना। और ये मैं क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि जैसे आपने लिया यहाँ पे सोडियम, और सोडियम आगे जाके बन जाएगा प्लस चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। आप देख सकते हो कि सोडियम का ऑक्सीडेशन क्या हो गया बच्चे? 0। और ये सोडियम प्लस का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन क्या होगा? +1 होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे जो सोडियम होता है ना, वो अकेले है तो उसका 0 होगा, और सोडियम प्लस जो है ना, उसका चार्ज है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 0 से +1 इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? 0 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? तो आप बोलेंगे सर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। इंक्रीज का मतलब होता है ऑक्सीडेशन हुआ। तो एक चीज और याद रख लेना, आज के बाद से एक चीज और याद रख लो कि अगर आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया बच्चे? अगर इंक्रीज हो गया, तो भी हम बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ। बोलो समझ में आया? तो भी हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हुआ। बोलो समझ में आया? चीजें क्लियर है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जिनको इजी लग रहा है ना, इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आप पढ़ के आए हो ना बच्चे थोड़ा सा। चलो बात करते हैं रिडक्शन। अब रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन इसका उल्टा है। अगर आपने कहीं पे इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, मतलब कि गेन ऑफ अगर इलेक्ट्रॉन आपको हो गया, इसको हम बोलेंगे कि भाई रिडक्शन हुआ। क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। क्या हुआ? रिडक्शन। दूसरा जो इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाला है, जैसे कि Cl है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। इसमें आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ऐड करने पे ये Cl- बन गया, Cl- का ऑक्सीडेशन -1 हो गया। तो 0 से -1 क्या होता है बच्चे? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को भी हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। बोलो समझ में आया अभी? अब समझ में आ गया? तो एक चीज तो क्लियर हो गया बच्चे, क्रिश, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब रिडक्शन। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को भी। यस, करेक्ट, बहुत अच्छे। अब मैं आगे बोल रहा हूं, चलो बच्चे ध्यान दो जरा, अभी अब मजा आएगा, अब मजा आने वाला है। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग, कि ये एजेंट क्या होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं रेडॉक्स रिएक्शन में हम दो चीजें सीखते हैं। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा? तो मेरे ख्याल से बहुत इजी है। रेडॉक्स का मतलब होता है कि जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो जाए। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अगर दोनों साथ साथ हो गए तो उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। बोलो समझ में आया? वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली अगर हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब इसके बाद आता हूं एजेंट के ऊपर। जो लोग पूछ रहे सर एजेंट क्या होता है, देखिए बच्चे, ये रहा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन। ध्यान से सुनो, मजा आ जाएगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि सर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। देखिए मैं आपको बताता हूं क्या होता है, ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं, आप अपना दिमाग चलाइए। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये सोडियम है, और सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और सोडियम प्लस चार्ज बन गया, देखो इस तरह से। और यहां पे क्लोरीन है, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और वो माइनस बन गया। सोडियम वाले का ऑक्सीडेशन होता है, हमको पता है, पीछे हमने आपको सिखाया है, तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है। और क्लोरीन वाले का बच्चे रिडक्शन होता है। एकदम आराम से जानो, कोई टेंशन मत लेना, चलेगा। सोडियम वाले का ऑक्सीडेशन होता है और क्लोरीन वाले का रिडक्शन होता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि
अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो प्लस चार्ज बन जा रहा है, राइट। और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो वो क्या बन जा रहा है, नेगेटिव चार्ज बन जा रहा है, उसका रिडक्शन हो रहा है। सोचो अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया होता, ध्यान से सुनो पहले, अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया होता, अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं किया होता तो क्या क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिलता? सोच के बताओ जल्दी, कमेंट बॉक्स में बताओ तो हाँ सर मिलता कि नहीं मिलता? नहीं मिलता। बहुत अच्छे, मतलब कि क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देने में सोडियम का बहुत बड़ा हाथ है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके क्या करता है, रिडक्शन करता है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सोडियम जो है वो क्लोरीन का रिडक्शन करने में हेल्प करेगा? बोलो समझ में आया? सोडियम जो है क्लोरीन का रिडक्शन करने में हेल्प करता है। अब उल्टा लेके चलो, अब उल्टा चलो, इसी टॉपिक को उल्टा लेके चलते हैं। ध्यान दो जरा, ये सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, प्लस चार्ज बन गया, कोई बात नहीं। ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन किया, नेगेटिव चार्ज बन गया, कोई बात नहीं। दिमाग चलाना जरा। अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, समझो पहले जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और क्लोरीन गेन कर रहा है, लेकिन मान के चलो क्लोरीन ने गेन करने से इनकार कर दिया, भाई क्लोरीन ने गेन करने से इनकार कर दिया, तो क्या सोडियम प्लस चार्ज बन पाएगा? आंसर होगा बिल्कुल नहीं। कभी भी प्लस चार्ज कब बनता है? आप ये मत बोलना किसी ने लूज कर दिया तो प्लस चार्ज बन जाता है, ये गलत इंफॉर्मेशन है आपके पास। अगर कोई एलिमेंट अगर अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो प्लस चार्ज नहीं बनता है बच्चे। प्लस चार्ज तब तक नहीं बनता है जब तक कि उसका इलेक्ट्रॉन कोई ले ना ले। आया समझ में? तो आप मुझे बताओ, अगर क्लोरीन ने उसका इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, अगर क्लोरीन ने सोडियम का इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, तो क्या सोडियम का ऑक्सीडेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? नहीं हो पाएगा। इसका मतलब सोडियम का इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्लोरीन सोडियम को ऑक्सीडेशन करवाता है। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? प्लस चार्ज बनाता है, मतलब तब जाके सोडियम का ऑक्सीडेशन होता है। बोलो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो आपको एक चीज तो और समझ में आ गई होगी एकदम अच्छे से। क्लियर है बच्चे? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बोलो, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होते हैं? यहां पे ऑक्सीडाइजिंग बच्चे कौन हुआ, बोलो जरा। यहां पे ऑक्सीडाइजिंग कौन हुआ? क्लोरीन हुआ। कैसे? क्योंकि क्लोरीन ने सोडियम का इलेक्ट्रॉन लिया, लिया मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो समझ में आया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बच्चे? जो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और सामने वाले का ऑक्सीडेशन करवाते हैं। क्लियर हुआ? चलो अब चलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ। अब आपको एक एक चीज समझ में आएगी धीरे धीरे। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? देखो वापस सेम एग्जांपल और इसका उल्टा कर दो। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और सोडियम प्लस चार्ज बन गया होगा। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया और क्लोरीन माइनस बन गया होगा, चलेगा? अब सोचो कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ध्यान दे बच्चे, तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करता ही नहीं तो क्या ये क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिलता? जल्दी बता दो। अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता तो क्या क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन मिलता? नहीं मिलता। और अगर क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं आता तो क्या क्लोरीन का रिडक्शन हो पाता? क्या क्लोरीन का रिडक्शन हो पाता? नहीं हो पाता। तो बताओ क्लोरीन के रिडक्शन में किसका हाथ है? क्लोरीन का रिडक्शन होने में किसका हाथ है? जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में। सोडियम का हाथ है। सोडियम ने क्या किया बच्चे? आप बोलेंगे सर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। बोलो समझ में आया? जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चे? लूज करते हैं। बोलो पिक्चर क्लियर हो गया बच्चे? आज आपको एकदम मजे में समझ में आया होगा। ये कंसेप्ट ऐसा होता है जो बाउंसर जाता है लोगों को। लोग बस ना टेक्स्ट बुक का वर्डिंग याद कर लेते हैं, लूज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट अंदर क्या है पता नहीं सर, मुझे नहीं मालूम क्या होता है, कौन क्या करता है। लेकिन आज आप समझ गए होंगे कि अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो एक्चुअल में दूसरा कोई लेता है, तो उसका लेने के बाद रिडक्शन होता है। मतलब वो रिडक्शन क्यों होता है? क्योंकि सामने वाले ने आज इलेक्ट्रॉन दिया है, तो जो देता है वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। क्लियर है बच्चे? मजा आया कि नहीं आया बोलो? चलो जरा देख लेते हैं कि रियल में आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। देख लेते हैं जरा। यस बच्ची, मैंने ली राठौड़ यहाँ पे नाम लिखा है, बट आपका क्या एक्चुअल नाम है? जरा अपने आपको अनम्यूट कर दो, आपको मैंने परमिशन दिया है। यस सर। यस बच्चे, क्या नाम है आपका? लीना राठौड़। लीन, अच्छा यहाँ पे हाफ स्पेलिंग है, सॉरी, चलेगा। लीना बच्चे कहाँ से बोल रहे हैं आप? पुणे सर। पुणे से। आपको लेक्चर समझ में आता है मेरा? यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो इस समय चल रहा है आपके पास जो कंटेंट चल रहा है रेडॉक्स रिएक्शन का,
उसमें आप रिड्यूसिंग और ऑक्सीजन दोनों समझ में गए अच्छे से? हाँ सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, चलेगा, थैंक यू बच्चे। ठीक है, यस सर। चलिए चलो तो स्टार्ट करते हैं अब नया कंसेप्ट, अगले कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे और चैप्टर बच्चे विद इन द टाइम खत्म होगा, तो आप चैप्टर का तो टेंशन लो ही मत। सर खत्म होगा क्या ये चैप्टर? अरे यार चैप्टर तो खत्म करने के लिए आया हूं, आग लगा देंगे चैप्टर को, खत्म नहीं कैसे नहीं होगा, टेंशन मत लो, बस आप जागते रहो जागते रहो। क्या होता है मालूम है कि जब एक फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है ना, तो लोग डाइवर्ट बहुत जल्दी होते हैं, लेकिन जिनके इरादों में जान होती है, जिनके पास बोलते हैं ना वो जज्बा होता है कि हम फेस टू फेस नहीं तो क्या हुआ, आवाजों में वो पावर है सर के, या आवाज से ही हम वो चीज कर सकते हैं, तो आप जो है बच्चे एमएसटी क्लियर कर लोगे, कंफर्म है, तब आप क्लियर कर लोगे, क्योंकि आपके पास वो जज्बा आ चुका है कि यार मुझे सीखना है और फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, तो मुझे उसकी इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करना है। चलो बात करते हैं रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर। रूल जो है ना बच्चे, रूल जो है ना वो आपको सिर्फ समझना है आपके लैंग्वेज में, इंग्लिश में लिखना ऐसा जरूरी नहीं है। आप एमएसटी देने वाले हो तो आपको कोई भी यहां पे इंग्लिश में पूछने वाला नहीं कि चलो लिख के बताओ, चलेगा? ध्यान देना जरा, यहां पे रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ रूल होते हैं। रूल नंबर 1, 7 रूल है, बेसिक बेसिक, बस वो पढ़ लो, आपको सारे के सारे कंटेंट कवर हो जाएंगे। ब्रेकआउट लूंगा बच्चे, टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 और 2 तो मैंने पहले ही बता दिया, तो दोबारा बता देता हूं। कोई भी एलिमेंट अगर आपको दिखाई दे फ्री फॉर्म में, किसमें? फ्री स्टेट में, जैसे कि Cl हो गया, O हो गया, एलिमेंट एलिमेंट रहेगा या फिर वो पूरा पूरा मॉलिक्यूल रहेगा बट फ्री फॉर्म में रहेगा, जैसे S8 हो गया, P4 हो गया, ठीक है, या और कुछ लेना तो ले लो, Cl2 ले लो, चलो Br2 ले लो, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चे 0 होगा। बोलो समझ में आया पहला रूल? रूल नंबर 1 समझ में आया? अकेले कोई भी बंदा दिखा तो सीधा 0 मार दो, खत्म, टेंशन ही नहीं, बार बार का टेंशन ही नहीं, क्या है क्या नहीं है, 0। रूल नंबर 2, अगर कोई आपको मोनो एटॉमिक आयन दिखे, ये कंफर्म है बच्चे, मोनो ही होना चाहिए, पॉली नहीं होना चाहिए, मोनो एटॉमिक आयन दिखा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा बच्चे वो उसका आयन ही ऑक्सीडेशन नंबर होगा। बोलो समझ में आया? कोई अगर मोनो एटॉमिक आपको आयन दिखाई दिया, अगर आपको कोई मोनो एटॉमिक आयन दिखाई दिया तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा बच्चे? उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो उसका आयन ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। बोलो समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को? चलेगा? एग्जाम्पल देखना है तो देख लो, जैसे कि मैंने बोला Ca2+, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका ऑक्सीडेशन कितना होगा तो आप बोलेंगे 2+। अगर किसी ने बोल दिया I2-1, तो ये मत लिखना I2-1 का -1 होगा, गलत है बच्चे, क्योंकि ये मोनो एटॉमिक नहीं, ये तो डायटोमिक हो गया, मैंने बोला है मोनो होना चाहिए, मोनो एटॉमिक। बोलो समझ में आया? पिक्चर क्लियर हो रहा है कि नहीं? यस बच्चे। फर्स्ट रूल वापस से बता रहा हूं बच्चे, सोफिया रॉय, पहला रूल बहुत सिंपल सा है कि कोई भी अगर एलिमेंट आपको फ्री फॉर्म में रहेगा, अकेले रहेगा, उसके ही एलिमेंट उसके ही एटम बार बार रिपीट रहेंगे, तो भी उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्लियर है? मोनोएटॉमिक मींस मतलब एक एटम वाला, मोनोएटॉमिक का मतलब एक एटम वाला, चलेगा? बहुत अच्छे, बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। टेंशन नहीं लेना, ये रूल ही तो है जो आपको रेडॉक्स रिएक्शन में आपको जिंदा रखेगा, रूल नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसा समझ लो आप। रूल नंबर 3 में आपसे बात करूंगा, जो ऑक्सीजन होता है बच्चे, ध्यान देना, मजा आ जाएगा। ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा -2 रहेगा, मोस्ट ऑफ केसेस में -2 रहेगा, ध्यान से सुनो, मोस्ट ऑफ केसेस में -2 रहेगा। कौन? ऑक्सीजन, मतलब हर जगह पे आपको ओ जहां पे दिखाई दिया तो -2 रहेगा। लेकिन जब भी इसको आप देखेंगे किसी पेरोक्साइड के साथ में, किसके साथ में बच्चे? पेरोक्साइड के साथ में, तो अगर आपको ये कहीं पे पेरोक्साइड में दिखाई दिया, जैसे कि पेरोक्साइड कौन होता है मैं आपको दिखा देता हूं, मान के चलो कि अगर ये कहीं पे आपको ऐसा दिखाई दिया H2O2 या फिर Na2O2 या फिर K2O2, तो ऐसे केसेस में जो ऑक्सीजन है बच्चे वो आपको -1 दिखाई देगा। बोलो समझ में आया? ये 3 केस याद कर लो, और ज्यादा कुछ है नहीं आपके सिलेबस में। H2O2, Na2O2, K2O2, इनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है बच्चे? यस आर्यन, क्लियर है बच्चे यहां तक? अब हम बात करेंगे, इसी के अंदर एक और इंफॉर्मेशन है कि अगर ऑक्सीजन कहीं पर भी आपको लग रहा है कि अगर ऑक्सीजन क्या है बच्चे, आपका जो उसका ऑक्सीडेशन है सुपर ऑक्साइड में है, किसमें? सुपर ऑक्साइड, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो,
अगर वो सुपर ऑक्साइड में आ गया, बहुत से लोग को सुपर ऑक्साइड नहीं पहचानने आता, मैं आपको बताता था क्या होता है, KO2 NaO2, ये दो चीज को बस याद रखो, ये दो सुपर ऑक्साइड माने जाते हैं। इन दोनों के अंदर इसका ऑक्सीडेशन -½ होगा। रूल नंबर 3 वापस से बता रहा हूं, रूल नंबर 3 थोड़ा बड़ा है। रूल नंबर 3, O जो होगा मोस्ट ऑफ केसेस में, मोस्ट ऑफ कंपाउंड में -2 होगा। पेरोक्साइड का मतलब इन केसेस में, ये जो पेरोक्साइड है ना बच्चे, इन केसेस में इसका ऑक्सीडेशन -1 होगा, और सुपर ऑक्साइड का मतलब इन केसेस में इसका ऑक्सीडेशन -½ होगा। बस इतना ही समझना है, चलेगा? क्लियर है बच्चे? कोई डाउट किसी को? बहुत अच्छे। अब बात करेंगे हाइड्रोजन की, ध्यान देना, मजा आते रहेगा धीरे धीरे, एक एक चीज समझते रहो। हाइड्रोजन जो होता है ना बच्चे, मोस्ट ऑफ केसेस में आपको +1 या फिर कहीं कहीं पे -1 दिखाई देगा, मतलब ये दो आपको फ्रीक्वेंटली मिलेगा। हाइड्रोजन या तो +1 होगा या तो -1 होगा। क्वेश्चन ये है कि सर कब +1 होगा, कब -1 होगा, ये कैसे पता चलेगा? बहुत इजी। अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल से अटैच हो गया, यस बच्चे ध्यान दो, यहां पे समझ में आएगा। अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल से अटैच हो गया, तब तो वो बनाएगा +1। क्या बनाएगा बच्चे? +1। और अगर हाइड्रोजन किसी मेटल से अटैच हो गया, तब वो बनाएगा -1। समझ में आया? समझ में आया बच्चे? वापस से रिपीट कर रहा हूं, एक बार वापस से पूरा रूल में रिपीट करूंगा, टेंशन मत लो, बस अभी पहले समझते चलो एक एक करके। ब्रेकआउट है बच्चे, ब्रेकआउट है, टेंशन मत लो यार, ब्रेकआउट नहीं रहेगा तो मजा कैसे आएगा? नंबर 5 नंबर रूल चल रहा है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का जनरली ऑक्सीडेशन आप देखेंगे -1, बट इसमें से फ्लोरीन हमेशा -1 रहेगा, ध्यान देना। ये जो फ्लोरीन है ना, वो हमेशा -1 रहेगा, लेकिन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अपना ऑक्सीडेशन नंबर बदल देते हैं जब ये किसी O के साथ अटैच हो जाते हैं। अगर ये किसी O के साथ अटैच हो गए, तब इनका ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाता है, और इनका ऑक्सीडेशन नंबर बदल के +1 बन जाता है। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया बच्चे? क्या बोला मैंने? वापस से रिपीट कर रहा हूं, वापस से रिपीट कर रहा हूं, वापस से रिपीट कर रहा हूं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का हमेशा क्या रहेगा? -1, बट इसमें फ्लोरीन हमेशा -1 रहेगा, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो रहेंगे वो O के साथ जब अटैच होंगे तब वो +1 बन जाएंगे। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है सबको? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखो रूल नंबर 2 और रूल बचे हैं बच्चे, 7 रूल में से हम लोग 5 तक आ चुके हैं। अगला रूल है कि अगर आपके पास कोई पॉली एटॉमिक आयन होगा, मोनो एटॉमिक नहीं बोल रहा हूं इस बार मैं, पॉली एटॉमिक आयन भी नहीं ले रहा हूं मैं, कंपाउंड ले रहा हूं, आयन नहीं ले रहा हूं, कंपाउंड ले रहा हूं। और ये कैसा होना चाहिए? ये न्यूट्रल होना चाहिए, पहला कंडीशन। आयन वाला नहीं ले रहा हूं, पहले मैं न्यूट्रल वाला ले रहा हूं। अगर आपके पास कोई पॉली एटॉमिक कंपाउंड है, मतलब कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल दूं HNO3, देखो ये पॉली एटॉमिक कंपाउंड है, नाइट्रिक एसिड। तो इसका जो ऑक्सीडेशन होगा ना बच्चे, सम सम मतलब सबको ऐड करने पे एंड में वो हमेशा इक्वल टू 0 आएगा। बस यही रूल नंबर 6 है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नेट चार्ज कुछ नहीं है, 0 है। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? क्लोरीन का -1 बच्चे ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है। ठीक है, कुछ लोग पूछ रहे सर क्लोरीन -1 ही होता है क्या फिक्स? हाँ बच्चे, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, पी ब्लॉक में सीखा होगा आप लोग ने, पी ब्लॉक का 1 शॉट भी मैंने दे दिया था। चलो पॉली एटॉमिक कंपाउंड की बात करें, न्यूट्रल, तो क्या होगा बच्चे? टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0 होने वाला है। बोलो समझ में आया? 6 नंबर रूल में वापस से रिपीट कर रहा हूं। अगर कोई पॉली एटॉमिक कंपाउंड होगा, जैसे कि मान के चलो H2SO4 हो गया, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, तो इक्वल टू क्या लगाएंगे? इक्वल टू 0 लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। समझ में आ गया बच्चे? इजी है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग बोल रहे हैं सर बहुत इजी हो रहा है ये तो। आगे देखो जरा, लास्ट रूल, रूल नंबर 7। पॉली एटॉमिक अगर मैंने आयन ले लिया, क्या ले लिया? पॉली एटॉमिक आयन ले लिया बच्चे। अगर मैंने पॉली एटॉमिक आयन ले लिया, तब जो मेरा ऑक्सीडेशन होगा वो इक्वल टू उसका नेट चार्ज हो जाएगा, मतलब इक्वल टू उसका आयन हो जाएगा। जैसे Cr2O7 2- है, ये पॉली एटॉमिक आयन है बच्चे। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे, 2 × Cr + 7 × O, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू क्या लगाएंगे? इक्वल टू ये -2 लगाएंगे, दैट इज चार्ज। पहले वाले में हम क्या लगा रहे थे? पहले वाले में हम 0 लगा रहे थे, बट इसमें क्या लगाएंगे? इसमें हम जो नेट चार्ज होगा ना बच्चे, वो लगाएंगे। बोलो समझ में आया? यस बोलो बच्चे। वेदांत बिल्कुल टेंशन नहीं लेना बच्चे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। हर एक बच्चे को हर एक चीज समझा के दूंगा। यहां तक पहले बताओ, क्लियर हो गया एकदम?
पॉली एटॉमिक आयन के केस में क्या होगा, जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो इक्वल टू उसका आयन बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन है? जो लोग अभी भी डाउट में है तो उनके लिए एक बार मैं पूरा एक बार रिवाइज कर देता हूं फटाफट, ताकि हर एक बच्चे को हर एक चीज समझ में आ जाए। रूल नंबर 1 में क्या था, कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा, अकेले रहेगा या अपने ही एटम को रिपीट करेगा इस तरह से, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। रूल नंबर 2 में कोई आयन रहेगा, कोई भी अकेला एलिमेंट है बट उसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर वही बन जाएगा, आयन उसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। रूल नंबर 3, ऑक्सीजन -2 होता है, ये मैंने एरो लगाया, कंफ्यूज मत होना। ऑक्सीजन -2 होगा, लेकिन पेरोक्साइड के केस में क्या बन जाएगा बच्चे, -1, और सुपर ऑक्साइड के केस में क्या बन जाएगा, -12 बन जाएगा। सारा रूल एक बार में लिखा रहा हूं, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा पूरा। चलेगा बच्चे? टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, इधर ही हूं मैं, टेंशन नहीं लेना बच्चे। अरे एकदम हर एक चीज दिमाग में सेट करके दूंगा, एकदम बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो एकदम। ब्रेकआउट भी लेने वाला हूं बहुत जल्दी, बस ये थोड़ा सा समझा दूं बच्चे। ब्रेकआउट के लिए हमारे पास क्वेश्चन तो होना चाहिए, है कि नहीं? आवाज कम आ रहा है बच्चे, क्या ऐसा कुछ है? नेटवर्क तो ठीक ही लग रहा है मुझे। यस, चलेगा बच्चे, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। चलो पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 4, आवाज सही आ रही है ना? एक बार कंफर्म कर दो आवाज सही आ रही है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो बच्चे पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। हाइड्रोजन का 2 होगा, +1 हो सकता है या -1 हो सकता है। अगर हाइड्रोजन किसी मेटल से अटैच हुआ तो क्या बन जाएगा, -1। अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल से अटैच हुआ तो क्या बन जाएगा, +1। सारा रूल एक ही लाइन में बता रहा हूं मैं, चलेगा? नंबर 5 क्या लिखेंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का जनरली -1 होता है, जिसमें से फ्लोरीन हमेशा -1 दिखाएगा। बट बाकी जो बंदे बचे हैं Cl, Br और I, अगर ये O से अटैच हो गए तब ये +1 बन जाएंगे। क्लियर है? नंबर 6 की बात करते हैं, नंबर 6 की बात करते हैं। क्या है नंबर 6, देख लो जरा। नंबर 6 है कि अगर कोई भी पॉली एटॉमिक न्यूट्रल एटम हो गया, पॉली एटॉमिक अगर कोई न्यूट्रल कंपाउंड ले लो, एटम मत बोलो, पॉली एटॉमिक अगर आपके पास न्यूट्रल कंपाउंड है, कैसा कंपाउंड है बच्चे, न्यूट्रल कंपाउंड, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा, नेट ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। मतलब सबको ऐड करने के बाद 0 हो जाएगा। चलेगा? नंबर 7 देख लो लास्ट। अगर कोई आपके पास पॉली एटॉमिक क्या होगा बच्चे, आयन होगा, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो उसका नेट चार्ज यही उसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नेट चार्ज यही उसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। बोलो समझ में आया? कोई डाउट है बच्चे किसी को, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो बोल दो मुझे। क्लियर है? एक एक चीज समझ में आ रही है बच्चे? नेट चार्ज यहां पे लिख देता हूं मैं, नेट चार्ज यही उसका ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा। बोलो हर एक चीज समझ में आ रहा है बच्चे? दिमाग में जा रहा है कि नहीं? दिमाग में जा रहा है बच्चे? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सारे बच्चे बोल चुके हैं, एक बार कंफर्म कर दो यार, चैट बॉक्स में बता दो। हाँ सर, 7 रूल एकदम माइंड में सेट हो चुका है, हर एक चीज एकदम क्लियर हो चुका है। मुझे इसको इंग्लिश में नहीं लिखना है बच्चे, आपके दिमाग में छाप देना है मुझे। आपके लैंग्वेज में, जो भी आपका लैंग्वेज है, मराठी, हिंदी, गुजराती, उर्दू, जो भी आपका लैंग्वेज है, आपके लैंग्वेज में ये आना चाहिए। क्योंकि आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम से डील करने जा रहे हो, कोई थियरी पेपर नहीं लिखने जा रहे हो, आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम से डील कर रहे हो। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम की खास बात यही होती है बच्चे कि आपको कंसेप्ट आना चाहिए, सेंटेंस नहीं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि सर मुझे सेंटेंस नहीं आ रहा है, कैसे बनाऊंगा इसका सेंटेंस, अरे जरूरत ही नहीं है इसकी। चलेगा? तो क्या अब मैं कुछ और कंटेंट सिखाकर आपको थोड़ा सा जरा बोलते ना एमसीक्यू ले लूं मैं? चलो, तो ये रहा इसके ऊपर क्वेश्चन जो मैंने आपको सिखाया है, उसके ऊपर क्वेश्चन मैं यहां पे ले रहा हूं। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर चैट बॉक्स में बता दो कि क्या होगा। ये रहा ना बात, ये हो गई ना बात एकदम। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम इन Cl2 and S8 इज, बता दो भाई, रूल के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तो आग लगा दिया तुमने चैट बॉक्स में भाई, कहर मच गया एकदम। कंफर्म बोल रहा हूं, आग लग गई है चैट बॉक्स में। बॉल बिल्कुल सही आंसर है, यहां पे राइट आंसर होने वाला है ए। आपको बताया गया था कि Cl2 या फिर S8, ये दोनों के दोनों बंदे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये दोनों के दोनों बंदे जो है रूल नंबर 1 को फॉलो करते हैं, और इनका जो ऑक्सीडेशन होगा बच्चे वो क्या होगा, 0 होने वाला है। क्या होगा बच्चे, 0 होने वाला है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो क्या अथर्व बच्चे, मैंने आपको अनम्यूट किया है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रही है। क्या आप अगले क्वेश्चन के लिए रेडी हो? यस सर। चलिए, तो अथर्व ने बोला है कि मैं एकदम रेडी पोजीशन में हूं।
थोड़ा सा डिफिकल्ट है बच्चे, लेवल थोड़ा सा मैंने टफ कर दिया है। ओके सर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन HClO4 इज, आपको बता दो पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जिनको नहीं पता हाँ उनके लिए बता रहा हूं। देखो H का ऑक्सीडेशन कितना होता है आपको पता है रूल के हिसाब से, O का रूल के हिसाब से पता है, हमें Cl पूछा है, क्लोरीन पूछा है। क्लोरीन का रूल के हिसाब से मत लिख देना बच्चे, क्लोरीन का सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, H का ऑक्सीडेशन प्लस Cl का ऑक्सीडेशन प्लस 4 इंटू O का ऑक्सीडेशन इक्वल टू कितना आएगा बच्चे? अथर्व तुम बताओ। इक्वल टू +7 सर। नहीं बच्चे, मैं अभी सॉल्व कर रहा हूं, इक्वल टू कितना आएगा सॉल्व करने पे? हाँ, इक्वल टू 0। रूल नंबर 6 याद आया? हाँ सर, आया। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आगे देखो H कितना होता है बच्चे? +1। 1। Cl का पता नहीं, 4 इंटू O का कितना होता है बच्चे? -2। -2। तो क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? यस सर। +1 प्लस Cl-8 इक्वल टू +7 0। सर। अथर्व क्या आपको सब कुछ बहुत क्लियर दिखाई दे रहा है? यस सर। वेरी गुड। मुझे सिर्फ थोड़ा सा वो डर रहता है कि बच्चों तक ये जो मैं लिख रहा हूँ सही से पहुंच रहा है कि नहीं। अब ये नहीं पता सर, नहीं दिख कहां से रहा है रेड चल क्लियर। रहा है बीच बीच में। चलो ये रेड पता नहीं हाँ। कहां से बीच में आ रहा है, मुझे भी नहीं पता चल रहा है। चलो ये +7 आ गया, बोलो कोई डाउट है? अगर कोई एनोटेट यस कर रहा है सर। बच्चे तो मत करो, अगर किसी के पास ऐसा ऑप्शन है कि एनोटेट भी कर सकता है अपनी तरफ से तो प्लीज मत करो। फिलहाल मैं तो नहीं कर रहा हूँ, ये रेड कहां से हो रहा है पता नहीं। चलो +7, तो बोलो किसको टिक मार्क करेंगे? डी। अब देखो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि सर ने तो रूल बताया था जब ClO से अटैच होगा तो सर ने बोला था +1 होगा, तो वो क्या करते हैं +1 टिक मार्क कर देते हैं, जो कि गलत है। अरे मेरे भाई +1 कब करना होता है? अगर आपको सीधा पूछता रूल के हिसाब से बताओ, यहाँ पे तो सॉल्व करना पड़ेगा ना आपको। चलो बच्चे थैंक यू। अथर्व कहां से बोल रहे हैं आप? अथर्व सर, नासिक से पिछली बार भी बोले थे हम। अच्छा, आप पिछली बार भी आए थे, बहुत अच्छे बच्चे। आप लकी हो यार, आप मतलब पहले एकदम माइक लेके एकदम ऑन रहते हो, मतलब बात करना है मुझे आज सर से। यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है आप लोग जुड़ते हैं। बहुत बहुत यस धन्यवाद सर। अथर्व। चलो धन्यवाद थैंक यू बच्चे। सर। थैंक। अब जो मैं लेने वाला हूं क्वेश्चन, वो ब्रेकआउट का क्वेश्चन ले रहा हूं। तो क्या आप ब्रेकआउट के लिए रेडी हो? जल्दी से बता दो, फटाफट एक बार कंफर्म कर दो कि हाँ सर हम ब्रेकआउट के लिए रेडी है। और बच्चे ब्रेकआउट का क्वेश्चन थोड़ा लेवल का मैं रखूंगा इस बार, चलेगा ना आप लोग को? चलो तो गेट रेडी फॉर ब्रेकआउट क्वेश्चन। और ये रहा आपके सामने ब्रेकआउट का क्वेश्चन आने वाला है बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी क्वेश्चन मैंने बना लिया है। बना लिया मतलब क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे है, सेट है पूरा। बस मुझे एक रिफ्लेक्ट करना है क्वेश्चन को, एक डायरेक्शन दिखाना है कि हाँ भाई हमारे बच्चों के लिए क्वेश्चन पहुंच जाए। तो ये रहा ब्रेकआउट के क्वेश्चन, और बहुत जल्दी आपका जो पूरा का पूरा पार्ट है वो डिवाइड हो जाएगा ग्रुप में, ठीक है? तो गेट रेडी, बस कुछ सेकंड और रुक जाइए। यस बच्चे, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन है, कर पाएंगे ना मेरे बच्चे? करेंगे क्यों नहीं, देखते हैं। चलो तो मैंने ये ब्रेकआउट के लिए मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, टाइमिंग सेट कर दिया है, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर दिया होगा, तो जल्दी से इसका आंसर देना शुरू कर दो। यस एवरीवन, तो क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे खत्म हो चुका है, टाइमिंग खत्म हो चुकी है, और बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दिए यार। 31%, 33 लोगों ने बोला कि आंसर बी होगा, और 11% लोगों ने बोला कि नहीं इसका आंसर सी होगा। और भाई एक मेजर पोर्शन बोलते हैं ना जो कि
कितना लिखा है बच्चे? 4%। 4% लोगों ने बोला डी होगा और 51% लोगों ने राइट आंसर दिया था ए। ए इज करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर करेक्ट कैसे हो गया ये? अरे बच्चे क्वेश्चन तुम लोगों ने पढ़ा, SN2+ से अगर SN4+ बनता है, SN2+ से SN4+, ध्यान से देखो जरा, मैं बता रहा हूं, समझो, यही तो मजा है। अरे यही तो मजा है बच्चे, समझो जरा, ध्यान दो यहाँ पे। अगर मैं आपसे बोलूं SN2+ है और वो आगे जाके SN4+ हो गया, तो पहला चीज क्या समझना है कि SN जो है वो +2 से +4 बन गया, इसका मतलब कि वो ऑक्सीडेशन दिखा रहा है। तो पहला काम क्या है कि ये ऑक्सीडेशन दिखाएगा, ये तो क्लियर हो गया। अरे कम से ज्यादा चार्ज कब बनता है? जब वो बंदा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मेरे भाई। जैसे सोडियम का चार्ज पहले 0 था, जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया ना तब वो प्लस चार्ज बन गया, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो एक प्लस बना। वैसे ही ये 2 पहले से था, 2 और लूज करेगा तब जाके ये 4+ बनेगा। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया बच्चे? तो इस तरह से, अच्छा क्वेश्चन पूरा नहीं दिख रहा था। ये एक इश्यू मुझे भी लग रहा है कि शायद 2-3 बार से मैं देख रहा हूँ क्वेश्चन में कुछ इश्यू हो रहा है। चलो एक ऑप्शन था वहां पे लेस करके, मैं इस बार वो ट्राई करूंगा अगली बार। ठीक है, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना मेरे भाई। रेडी? जरूर बच्चे, एक और दूंगा क्वेश्चन, टेंशन मतलब, अभी तो लाइन में क्वेश्चन पड़े हैं यार, इतना क्या टेंशन ले रहे हो। चलो इसका आंसर बता दो फटाफट, चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दो, चैट बॉक्स में इसका आंसर, चैट बॉक्स में इसका आंसर बता दो। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2O7 2- इज, जल्दी जल्दी में आंसर मत देना भाई, गलत हो जाता है, गलत हो जाता है। सोच लो, समझ लो, सॉल्व कर लो, फिर आंसर दो ना भाई, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? कुछ बच्चे डी लिख रहे हैं, डी क्यों लिख रहे हैं पता नहीं भाई। सिंपल मैथ्स है, सिंपल मैथ्स अभी सिखाया आप लोगों को कैसे करना है, देख लो जिसको नहीं समझ में आ रहा है। चलो जरा देखते हैं, गौरव यहाँ पे लाइन पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव आवाज आ रही है बच्चे मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इसके पहले भी मुझसे बात किए थे कभी ना कभी। यस सर, 2 दिन पहले बात की थी सर आपसे। क्या बात है यार, सब जो लोग बात किए थे वही लोग आज माइक एकदम ऑन करके बैठे एकदम आगे आगे। यस सर। चलो गौरव, मजा आ रहा है बच्चे ऑप्शन। लेक्चर में? यस सर, बहुत मजा आ रहा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे जुड़े रहो और एमएससी सिटी हम लोग क्रैक कर लेंगे यार, टेंशन मत लो। यस सर, ऑप्शन ए आएगा सर। ऑप्शन ए आएगा, एकदम लॉक कर दूं मैं? यस सर, लॉक। चलो जरा देख लेते हैं कि क्या आपका आंसर सही है। तो ये रहा क्वेश्चन, इसको हम 2 × S लिख लेते हैं और इसको 7 × -2 लिख लेता हूं मैं आपके लिए, चलेगा ना? यस सर। ये बन जाएगा 2S और ये बन जाएगा -14 = -2। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2S = -2 + 14, मतलब यहाँ पे आ गया +12। ऑब्वियस है S = +6 आएगा। बिल्कुल सही गौरव, आपका आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा लगा आप हमारे साथ यस सर। लगातार जुड़ते हो। इससे हमें भी एक हौसला मिलता है, एक उम्मीद जगती है कि यार कुछ बच्चे जो हमें लगातार फॉलो करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी डबल हो जाती है कि नहीं यार लेक्चर को और बेहतरीन बनाया जाए। थैंक यू बच्चे गौरव जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत पढ़े हो रही है सर आपकी वजह से। ओ बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, थैंक यू थैंक यू। यस कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर माइक कहाँ पे है? माइक नहीं दिख रहा है, अब माइक नहीं दिख रहा है बच्चे, तभी मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं और एक और महाशय को हम जो है कि यहाँ पे लाइन पे रखने का ट्राई करेंगे। ओ इससे पहले कि कंटेंट आ चुका है, बट ठीक है, ये कंटेंट जरा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने डाला है बच्चे, तो टेंशन मत लो, क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। जरा देख लो यहाँ पे, अगला जो कंटेंट हो रहा है ना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगला जो कंटेंट मैंने रखा हुआ है वो है मेरे पास ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ध्यान से देखो जरा पहले, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। देखो इसको भी ना बच्चे ये स्टेप्स याद रखना है, इसका स्टेप्स आपको याद रखना है आपके लैंग्वेज में। जरूरी नहीं है कि भाई आपको लैंग्वेज आपका जो है उसको छोड़ के इंग्लिश में ही स्टेप याद रखना है, ऐसा जरूरी नहीं है। ध्यान से समझो, मजा आ जाएगा आपको। देखो पहले स्टेप में क्या करना है कि जब कोई भी क्वेश्चन दिया होगा ना, उस क्वेश्चन को पहले वैसे का वैसे ही कॉपी कर लो, पहला स्टेप। और उसमें जो एलिमेंट है सबको बैलेंस करो, सारे एलिमेंट को बैलेंस करो एक्सेप्ट H एंड O। H और O को छोड़कर, एक्सेप्ट लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान से देख लो जरा, पहले से समझ में आया?
और सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। सबका क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। समझ आया? स्टेप नंबर 1 आया समझ में? हाँ बच्चे, जो लोग बोल रहे हैं कि सर नोट्स का क्या है, तो उनको मैं बता दूं कि नोट्स जो है ना हमें अपनी तरफ से ऐड करना पड़ता है। तो मैंने एक्चुअली नोट्स ऐड नहीं किया था क्योंकि मुझे फंक्शन नहीं पता था। मैं जो सच है वो बता रहा हूं। मुझे ऐसा लगा था शायद कि वो सिस्टम की तरफ से होगा, बट सिस्टम की तरफ से अपडेट आया कि नहीं, आपको आपका नोट्स आपको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं जो कि आज रात तक नोट्स जितने भी मैंने लेक्चर के लिए सब ऐड कर दूंगा, ठीक है? तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अब तक थोड़ा सा मैं कंफ्यूजन में था एक्चुअली, यहाँ पे मेरी गलती है। देखिए तो क्या हो गया बच्चे यहाँ पे कि जो आपको दिखाई दे रहा है कि रूल नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 में आपको क्वेश्चन वैसे का वैसे लिखना है। बैलेंस करने के लिए आप सबको बैलेंस करो एच और ओ को छोड़ के, और बाद में ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और उसको देखकर सबका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पहचानो। पहला स्टेप समझ में आया? दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 देख लो क्या होने वाला है। स्टेप नंबर 2 में हम इंक्रीज और डिक्रीज पहचानेंगे ऑक्सीडेशन नंबर का। डिक्रीज एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पहचानेंगे। बोलो समझ में आया? डिक्रीज एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर पहचानेंगे। बोलो समझ में आया बच्चे? चलेगा? अब आगे देखो जरा, डिक्रीज और इंक्रीज तो हमने पहचान लिया ऑक्सीडेशन का, तो कोई टेंशन नहीं। पॉइंट नंबर 3 में क्या करेंगे? एक बार आपने डिक्रीज इंक्रीज पहचान लिया, दोनों नंबर को हम इक्वल बनाएंगे और इक्वल बनाने के बाद उसको हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो जो नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा इक्वल बनाने के लिए, वो नंबर मैं एक्चुअल में यूज करने वाला हूं। आपको मैं एग्जांपल भी दूंगा ताकि आपको ज्यादा समझ में आए। चलो मैं एग्जांपल लेके भी समझाता हूं। ये समझ में आ गया? 3 पॉइंट, 2 पॉइंट समझ में आया। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरे पॉइंट में बच्चे हम ना ओ को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे ओ को? बाय एडिंग H2O। और उसके बाद हम H को बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस करेंगे H को? बाय एडिंग H+। बोलो समझ में आया? बस इतना ही काम करना है आपको, बस इतना ही करना है बच्चे। अब आपको समझाता हूं एग्जांपल लेकर। जो लोग कंफ्यूज हैं कि सर नहीं समझ रहा है, थोड़ा सा बोलते ना 11th में किया था, बहुत टाइम हो गया है तो प्रैक्टिस नहीं मिल पाई, तो थोड़ा सा बोलते ना बाउंसर हो जा रहा है, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सोविन सर है यहाँ पे, सोविन सर है अभी यहाँ पे। ध्यान से देखो, आपको लेक्चर समझ में आएगा, बस आप एग्जाम्पल पे फोकस करो। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने ले लिया H3ASO3, ठीक है, और इसमें मैंने ऐड कर दिया BrO3 माइनस, और इसको मैंने यहां पे लिख लिया कि भाई ये Br माइनस है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो आप कंफ्यूज मत होना सर ये कहां से आ गया। ये क्वेश्चन बोल रहा है 3ASO4, चलेगा? इनफेक्ट यहां पर भी 3 है, वो मैं भूल गया लिखने के लिए, यहां पर भी 3 है। ये क्वेश्चन है बच्चे। अब बोलो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैं जरा यहां पे ऋतिक को अनम्यूट कर रहा हूं। ऋतिक, ऋतिक बच्चे आवाज आ रही है मेरी? हेलो। ऋतिक बच्चे आवाज आ रही है? यस सर। बहुत अच्छे। कहां से बोल रहे हैं बच्चे आप? लासलगांव नासिक। कहां से? अच्छा कहां से, वापस बोलिए। नासिक में लासलगांव। नासिक से, बहुत अच्छे। अच्छा ये जो मैंने लिखा है इसका स्टेप नंबर 1 क्या होगा बच्चे? हमें क्या करना है? सारे एलिमेंट को बैलेंस करना है एक्सेप्ट H और O को छोड़ के। तो H और O को छोड़ दो, इसको बैलेंस मत करो। चेक करो बाकी सब पहले से बैलेंस है क्या, जरा चेक करो। AS यहाँ पे 1 है, यहाँ पे AS कितना है? 1। BR यहाँ पे 1 है, आपको लग रहा है यहाँ पर भी BR 1 है? यस। मतलब ये पूरा बैलेंस है। दूसरा, अब हमें क्या करना है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। फटाफट आप बताएंगे ऑक्सीडेशन नंबर, दिमाग चलाओ जरा। H का कितना होगा? 1। AS का कितना होगा? पता O नहीं। का 3। O का -2 होगा ना बच्चे, O का 3 क्यों होगा? मैंने रूल सिखाया था ना आपको, O का -2 होता है। AS का कितना होगा नेट चला बोलो? गया। AS का कितना होगा हेलो। बोलो? हाँ बच्चे बोलो। हेलो। हाँ बच्चे आपकी आवाज आ रही है, बोलो। हेलो ऋतुक, हेलो। ऋतिक मेरी आवाज आ रही है? हाँ बच्चे आपकी आवाज आ रही है, बोलो। मालूम नहीं सर। चलो देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे। H3ASO3, ये जो आगे 3 लगा ना बच्चे, उसको छोड़ देने का, उसको यूज नहीं करना है। जो लोग उस 3 को यूज कर रहे हैं वो लोग गलत हैं, क्योंकि ये 3 सबके लिए है बच्चे। ये 3 H के लिए भी है, AS के लिए भी, O3 के लिए भी है, तो उसको छोड़ दो। अब H का देखो कितना है, +1 है, AS का पता नहीं, और इस O का -2 है, तो -2 × 3 -6। अब बताओ बच्चे ऋतु कितना आया? -3
वहां पे जाके क्या बन जाएगा, +3। बोलो समझ में आया। +3। तो एएस हाँ का सर। +3 आ गया। ऐसे सॉल्व करना होता है बच्चे मेरे। यहाँ पे वापस ओ का क्या आएगा, -2। बी आर सॉल्व करो, 3 2 6। देखो बी आर -6 इक्वल टू -1, सॉरी। तो बोलो बी आर इक्वल टू क्या बन जाएगा, -1 + 6। कितना आ गया बच्चे बी आर का, +5। तो यहाँ पे लिखने का +5। यहाँ पे बी आर बाई डिफॉल्ट -1 आ जाएगा, क्योंकि रूल हमको पता है। यहाँ पे एच का आ जाएगा +1, ओ का आ जाएगा -2, और इस एएस का निकालेंगे। एएस का कितना आएगा इस बार, 3 इसका हो गया, 8 इसका हो गया, तो +5 आ जाएगा। चेक करो आपको समझ में आ रहा है सबको, ये +5 आ गया एएस का। बोलो समझ में आया बच्चे पहला स्टेप। हाँ सर। चलेगा, डरने की जरूरत नहीं है बच्चे। ऋतिक आपके दोस्त यहाँ पे बोल रहे हैं, तुषार और भी आपके कुछ दोस्त यहाँ पे बोल रहे हैं डरने की बात नहीं है। ऋतिक आप डर रहे हो क्या, नहीं सर। नहीं ना, चलो कोई टेंशन नहीं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो, जो लोग बोल रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, वापस से मैं समझा रहा हूं, ध्यान दो जरा बच्चे। आरती, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, आरती? हाँ सर, आ रही। आरती, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। बच्चे आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, चेंज हो रहा है? एक तो मुझे एएस दिखाई दे रहा है, एएस का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो गया, देखो एस। सही बात है। और दूसरा कौन है, हाँ सर। दूसरा ब्रोमीन। एलिमेंट कौन है, ब्रोमीन। कौन इंक्रीज हो रहा है, कौन डिक्रीज हो रहा है? एएस कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? एस ज्यादा हो रहा है। ज्यादा हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। बोलो समझ में आया। और ब्रोमीन कम हो रहा है तो इसको हाँ हम सर। बोलेंगे रिडक्शन। बोलो इतना समझ में आया बच्चे, आरती? हाँ सर। इतना समझ में आ गया, वेरी गुड। क्या आप ये बता सकते हो कि जो एएस है वो कितने नंबर से कितने नंबर पे जा रहा है? मतलब अगर मैं अगले स्लाइड की बात करूं तो एएस जो है वो मेरे ख्याल से +3 से +5 जा रहा है, सही बात है। हाँ और सर। बीआर जो है, चेक करो बीआर कहां से कहां जा रहा है, चेक कर लेते हैं बीआर के बारे में भी। बीआर +5 से -1 हो गया, सही बात है। हाँ। देख लो, देख लो जरा, यही है कि कुछ और है, जरा चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, बीआर जो है +5 से -1 है। बच्चे आरती आप मुझे बताओ, +3 से +5 कितने का इंक्रीज हुआ, 2 का? +2। 2। और +5 से -1 हुआ, कितने का डिक्रीज हुआ? 4। सोच लो, यहीं पे लोग फंसते हैं। ध्यान से देखो, सारा जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं इस समय, ये चीज बच्चे आपको ध्यान देना है। जब कभी भी आप डिफरेंस निकालेंगे तो आप ये देखो कि +3 में ऐसा क्या ऐड कर दूं मैं कि जो मेरा रिजल्ट है वो फाइनल आंसर में +5 बन जाए। वैसे ही +5 में +2। ऐसा मैं क्या ऐड कर दूं कि मेरा आंसर -1 बन जाए। नहीं समझा, नहीं समझा? अरे यही तो बच्चे मजा है इस चैप्टर का। -6 आरती सर। बताओ, अब बताओ। एग्जैक्टली -6। यही लोगों को समझ में आता है। इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस 2 का होगा और यहाँ पे डिफरेंस 6 का होगा। माइनस और प्लस अगर आप नहीं लिखाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि माइनस और प्लस किसके लिए होता है, इलेक्ट्रॉन के लेन और देन के लिए होता है, लेन देन के लिए होता है प्लस और माइनस। हमको नंबर से लेना है। बोलो समझ में आया बच्चे? आरती अब समझ में आया ये 6 कहां से आया? हाँ सर। वेरी गुड। कहां से बोल रहे हैं बच्चे आप? सोलापुर सर। सोलापुर से। वहां पे नेटवर्क अच्छा है बच्चे? हाँ सर। ठीक है, चलेगा। मेरी आवाज आ रही अच्छा है है और सर। आप देख पा रहे हो तो बड़ी बात है। चलो वेरी गुड, थैंक यू बच्चे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। या बाय। चलो अब मैं जो अगले हमारे साथ में जुड़े हुए उनको मैं यहाँ पे बुलाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं जरा समझा दूं, ठीक है। ये कंसेप्ट बच्चे बहुत से लोगों को ना बाउंसर गया होगा, नहीं समझा। अरे यार बचपन में हम करते थे, हम हमारे छोटे छोटे जो टीचर थे ना हमको लोअर क्लासेस में जो हमको सिखाते थे, वो ऐसे बोलते थे कि ये एक्स है, एक्स में ऐसा कुछ ऐड कर दो कि आंसर 3 आ जाए, और यहाँ पे समझो 2 लिखा हुआ है। बोलते थे ये बॉक्स में ऐसा क्या लिख दो कि 3 आंसर, तो आप बोलते सर 1 लिख दो, है कि नहीं? वैसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, +5 में ऐसा क्या ऐड कर दो कि आंसर -1 आ जाए, तो आप बोलेंगे -6 कर दो, क्योंकि +5 -6 इक्वल टू -1। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया? बस, तो यहाँ पे आंसर हो गया 2 और 3। मतलब अगर मुझे किसी ने पूछा कि इंक्रीज कितने का हुआ, तो हम बोलेंगे इंक्रीज इक्वल टू 2 और डिक्रीज इक्वल टू 6। अब हमें दोनों नंबर को इक्वल करना है, तो बोलो मैं क्या करूंगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 हो गया, और इसको तो छोड़ दो वैसे का वैसे, ये वैसे ही रहने दो। बोलो दोनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए? दोनों इक्वल हो गए ना बच्चे?
अब इस 3 को कहां मल्टीप्लाई किया आपने, इंक्रीज वाले में। तो आपको जो रियल में आपका जो इक्वेशन था, ये देखो जरा, रियल में जो इक्वेशन था देखो यहाँ पे, इसके इंक्रीज में आपको रियल में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो इंक्रीज कौन हो रहा है, चेक करो, इंक्रीज एएस हो रहा है, इसमें आपको रियल में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया बच्चे। तो ये आपको रियलिटी में इसमें मल्टीप्लाई करके इसको बैलेंस करना पड़ेगा। बोलो समझ में आ रहा है सबको, चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, मजा आ रहा है कि नहीं। तो ऐसे आप इस रिलेशन को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और बाद में फिर लास्ट स्टेप आपको एच और ओ काउंट करना है। जहां पे एच कम होगा वहां पे एच प्लस, जहां पे पहले ओ काउंट करना, पहले ओ हमेशा बैलेंस करते हैं, ध्यान देना इस बात को, पहले ओ को बैलेंस करना। ओ बैलेंस करने के लिए आप H2O लगाएंगे, जितना ओ कम होगा, और एच जहां पे कम होगा उसको बैलेंस करने के लिए एच प्लस लगाएंगे। ये मैंने पूरा प्रोसीजर आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दिया। बोलो समझ में आया बच्चे। इतना सब करना नहीं है, इतना सब तो आपको उड़ाना होगा यार एग्जाम में, आप इतना सब थोड़े स्टेप लिखते फिरेंगे। आप रफ में गए, फटाफट बस देखेंगे, अच्छा ये बैलेंस है, ये बैलेंस है, इसका ऑक्सीडेशन इतना, इसका इतना, ये कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, इतने का ये गैप आ गया, चलो अब इसके बाद एक काम करते हैं कि अब इसके अंदर ये ऐड करेंगे, वो ऐड करेंगे, इस तरह से चीजें चलेंगे। आ रहा है समझ में, ये सब फटाफट करना होता है। और 99% ऐसा पूरा स्टेप वाला क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आपको सिर्फ कोई बीच का एक स्टेप रहेगा जो वो पूछा जाएगा, चलेगा। तो बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, देखते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट क्या है। ये देख लो, ये वही पूरा का पूरा लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं है। पहले आपको बोला कि बैलेंस रिएक्शन फॉर एटम्स एक्सेप्ट एच एंड ओ, उसके बाद नेट इंक्रीज और डिक्रीज पहचान लो, बैलेंस ओ एटम बाय एडिंग H2O, एच एटम ऐड करो बाय H प्लस, और बाद में आपका चार्जेस और एटम पूरे बैलेंस हो जाएंगे, चलेगा। थोड़ा लेंदी है क्योंकि मैंने बच्चे आपको समझाने के लिए टाइम लिया, बट एक्चुअल में इतना लेंदी नहीं है जितना आप समझ रहे हो। देखो स्क्रीन पे देखो कितना छोटा हो गया फट से, है कि नहीं। बच्चे जो लोग बोल रहे हैं कि पूरा सॉल्व करके बताओ, बच्चे फिर वो 11th का कॉन्सेप्ट हो जाएगा यार, नहीं समझ रहे हो। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है ना 11th में, फिर वैसा हो जाएगा और वो अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। मैंने आपको स्टेप्स बता दिए, आपको जब एग्जाम में आएगा तो कहीं पे आप यूज कर सकते हैं। इतना टोटली नहीं पूछेंगे कि पूरा एंड तक पूरा बताओ। एमसीक्यू लेने वाला हो, यस एमसीक्यू तो आएंगे ना मेरे भाई, एमसीक्यू क्यों नहीं आएंगे। एक और मेथड सिखा दूं क्योंकि चैप्टर खत्म होने वाला है। हाफ रिएक्शन बचा है और डैनियल सेल बचा है। हाफ रिएक्शन इसी में बता देता हूं मैं आपको। कोई भी रिएक्शन आपको दिया जाएगा ना, पहले उस रिएक्शन को क्या करेंगे आप, हाफ सेल में कन्वर्ट करेंगे। बहुत से लोगों को पता नहीं सर हाफ सेल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलो हाफ सेल के लिए भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको ना थोड़ा समझ में आए कि हाफ सेल के एग्जांपल कैसे होते हैं और एग्जाम में आएगा तो हम कैसे इसके साथ डील करेंगे। ध्यान देना बच्चे, मैं हाफ सेल का एग्जांपल समझा रहा हूं। मान के चलो कि आपके पास इस तरह से आ गया MN2+, इसमें ऐड किया आपने ClO3 माइनस, एरो के बाद आ गया MnO2 प्लस ClO2, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब आप क्या करोगे, सबसे पहला काम सबका ऑक्सीडेशन निकालो। सबसे पहला काम सबका ऑक्सीडेशन, कितना आ गया बच्चे इसका ऑक्सीडेशन, +2, इसका कितना -2, इसका कितना +5, कैसे मालूम पड़ा, सॉल्व किया तो मालूम पड़ा। इसका कितना +4, सॉल्व किया तो मालूम पड़ा। इसका कितना -2, इसका कितना +4, इसका कितना -2। मैं अनम्यूट कर रहा हूं इस समय, कौन है बच्चे लाइन पे, चारुल, चारुल पटेल, आपको मेरी आवाज आ रही है बच्चे, एक बार कंफर्म कर दो आपको मेरी आवाज आ रही है। यस सर। आपको जो इस समय स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या आपको समझ में आया हर एक ऑक्सीडेशन कैसे मैंने निकाला, मुझे तो जरा Yes, फटाफट sir. समझ में, आपको समझ में आया, वेरी गुड। क्या आप बता सकते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। सर Mn का ऑक्सीडेशन हो रहा है बिकॉज +2 से +4 जा रहा है, बहुत और अच्छे। और सर Cl का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि +5 से +4 जा रहा है। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो होगा मेरा, अब देखो सिर्फ ऑक्सीडेशन वाले की मैं बात करने वाला हूं, तो Mn से बोलो क्या बन जाएगा, MnO2, ये बन गया मेरा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सबको समझ में आया, हाफ का मतलब क्या होता है, उसको अलग करके निकाल लो पूरा, उसको अलग करके क्या करेंगे, निकाल लो पूरा। अब ऐसे ही क्या मैं रिडक्शन के लिए भी कर सकता हूं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यस सर। रिडक्शन हाफ रिएक्शन। चारुल जरा हेल्प करो मुझे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन में क्या आएगा बच्चे आपके हिसाब से, सर ClO3 से क्या बन जाएगा, ClO2। सही बात है कि गलत बात है, सही है सर। सही है। कोई कंफ्यूजन है, कहां से बोल रहे हैं बच्चे आप, चारुल। सर नागपुर से। बहुत, आपको हर एक चीज समझ में आती है अच्छे से, जो भी लेक्चर चलता है यहाँ पे। सर एकदम एनर्जी वाली फीलिंग आती है आपके लेक्चर में सर, बहुत मजा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अच्छे से नोटबुक पेन लेके बैठने का, जहां कहीं भी डाउट लगा तुरंत उसको लिख लेने का, ताकि बाद में आपको तकलीफ ना हो कि यार क्या पढ़ाया सर ने, क्या बताया इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बहुत Yes. धन्यवाद बच्चे चारों जुड़ने के लिए। चलो Thank जरा you, आगे बढ़ते sir. हैं हम लोग फटाफट। देखिए इतना समझ में आ गया तो सबको ये तो पता चल गया कि अच्छा ये हाफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है। अब कोई किसी को कोई डाउट है इसमें, सबको समझ में आ गया हाफ क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन हाफ
रिडक्शन हाफ, समझ में आ गया। अब इसको बैलेंस करना है, किसको, ऑक्सीडेशन को और रिडक्शन को। सर ये कैसे करेंगे, अरे कितना इजी है यार, बैलेंस मतलब ये Mn कितना है 1, यहाँ पे Mn कितना है 1, बैलेंस है। Cl कितना है 1, Cl कितना है 1, बैलेंस है, छोड़ दो, बैलेंस हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे सर, इसके बाद क्या करेंगे, देख लो जरा, अगर आपको याद होगा अच्छे से, तो जब इसको हम बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए ना बच्चे हमें क्या देखना है, देखो बैलेंसिंग ऑर्डर क्या होगा, पहले हम H2O, एक बार मैंने क्या किया, पहले नॉर्मल एलिमेंट को बैलेंस किया, अब मैं O को बैलेंस करूंगा पानी ऐड करके, फिर ऑक्सीजन ऐड करूंगा, कैसे, देख लो जरा यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे ऐड करूंगा, देख लो जरा यहाँ पे, मान के चलो इस केसेस में ध्यान से देखो जरा, यहाँ पे कितना है बच्चे, चेक करो यहाँ पे कितना है, Mn2+ है और कोई O नहीं है, यहाँ पे O कितना है, आप बोलेंगे सर 2 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं +2H2O कर दूंगा, बोलो समझ में आया। और यहाँ पर भी क्या करूंगा मैं, एक O कम पड़ रहा है ना मेरा, तो यहाँ पे एक H2 ऐड कर दूंगा, बोलो समझ में आया। सबको समझा अभी, सबको समझा बच्चे। अब बताओ H कितना हो गया, तो आप बोलेंगे सर H यहाँ पे कितना हो गया 4, तो यहाँ पे 4H+ ऐड कर दो, बोलो समझ में आया। यहाँ पे H कितना है 2, तो यहाँ पर भी 2H+ ऐड कर दो, सॉरी 1H+ ऐड कर दो, सॉरी 2 आएगा क्योंकि 2 है ना, तो 2 कर दो, 2H+ कर दो, समझ में आया। इतना सब करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे पूरे चार्ज का काउंट, आप क्या करेंगे बच्चे, चार्ज को काउंट करेंगे, कैसे, देखो यहाँ पे Mn2+, एक बार जरा अच्छे से लिखूं मैं, हाँ अब सही है, Mn2+, आगे क्या था बच्चे जरा देख लो, Mn2+ में मैंने क्या ऐड किया था, तो मैंने ऐड किया था 2H2O, एरो के बाद मैंने लिखा था MnO2 प्लस प्लस बच्चे क्या था, जरा चेक कर लो एक बार अच्छे से, मैं देख लो जरा पीछे क्या था, देख लो जरा यहाँ पे प्लस 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 4H+ है, ठीक है, तो प्लस क्या किया मैंने 4H+ ले लिया, क्लियर है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे मजा आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब देखो इस केस में जरा चार्ज काउंट करो कितना है, +2, और यहाँ पे कितना है +4, तो मुझे चार्जेस को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, किस साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर हैंडराइटिंग शायद बहुत अच्छी नहीं निकल रही है, एक मिनट में जरा, शायद नेटवर्क इशू होगा बच्चे आपके यहाँ पे, मैं वापस से ट्राई करता हूँ आपके लिए। अब देखो जरा सही आ रहा है क्या, Mn2+ प्लस 2H2O, एरो के बाद आ जाएगा MnO2 प्लस 4H+। मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, किस साइड ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड ऐड करेंगे, कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये 2 नेगेटिव इस 4 पॉजिटिव को क्या करेगा, कम कर देगा, और कम करके कितना बना देगा, 2+ बना देगा, बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड करने का प्रोसेस आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन में राइट हैंड साइड में करते हैं, रिडक्शन में लेफ्ट में करते हैं, बस इतना याद रखना, बाद में दोनों इलेक्ट्रॉन को इक्वल करना और दोनों को ऐड कर देना, स्टेप्स खत्म, रिएक्शन बैलेंस हो गया बच्चे। देख लो यहाँ पे जो लोग कंफ्यूज है, देखो यही लिखा हुआ है, इक्वलाइज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, इक्वल करने के बाद ऐड हाफ इक्वेशन, और आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया, चलेगा। तो जल्दी से एक ब्रेकआउट ले लेता हूं और फिर 5 मिनट और लेक्चर जाएगा, और आपका कंसेप्ट, आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा बच्चे। 5 मिनट बच्चे एक्स्ट्रा लूंगा, इस बार का ध्यान रखना, क्योंकि एक लास्ट कंसेप्ट बचा हुआ है, डेनियल सेल। आप चाहते हो डेनियल सेल ना हो, आप तो नहीं चाहते होंगे, आप तो चाहते होंगे पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, बट सबसे पहले मैं ब्रेकआउट लेना चाहता हूं कि जो बच्चे ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, अरे सर ब्रेकआउट तो लो पहले, तब तो मजा आएगा, तब तो पता चलेगा हम कितने पानी में हैं। जरूर बच्चे, हम कितने पानी में हैं वो भी पता चलेगा, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो रेडी पोजीशन में है सब लोग, क्वेश्चन तो बड़ा इजी लग रहा है यार, पूछूं कि नहीं पूछूं, पता नहीं, पूछ लूं, चलो ठीक है। तो ये रहा ब्रेकआउट के लिए क्वेश्चन, आपके स्क्रीन के ऊपर आने वाला है, बस कुछ सेकंड दे दो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना कि सर ब्रेकआउट में क्वेश्चंस कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे है दिख नहीं रहा है मुझे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा मुश्किल रखूंगा मैं, नो डोंट वरी। ये मुश्किल क्वेश्चन है बच्चे, जो लोग सोच रहे हैं कि क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, बच्चे स्क्रीन पे तो सब दिख रहा है बच्चे मुझे, चलो मैं अपने आप को अनम्यूट कर लेता हूँ, मतलब म्यूट कर लेता हूँ, सॉरी।
यस, तो समय समाप्त हो चुका है, समय समाप्त की घोषणा हो चुकी है बच्चे। और देखते हैं कितने बच्चों ने राइट ट्राई किया है। यहाँ पे कुछ दिखा क्यों नहीं रहा है परसेंटेज में? आप सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है बच्चे? यस, क्वेश्चन फिर आधा आया। ये तो जरा पूछना पड़ेगा टेक्निकल टीम से क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ऐसा तो नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं। इसका जो राइट आंसर है मैं आपको बता दूं, डी आंसर करेक्ट था। अब डी आंसर करेक्ट क्यों था जरा वो समझा दो मैं। आपके स्क्रीन पे क्या इस समय क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? एक बार वो चैट बॉक्स में जरा बता दो, फिर मैं आपको समझाता हूं इस क्वेश्चन को। क्या आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? नहीं, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। ओके 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 ओके, कोई टेंशन नहीं। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ अब आपके लिए, मतलब जो राइट आंसर है वो मैं समझाता हूँ डायरेक्टली आपको। क्वेश्चन तो एक्चुअली बहुत बड़े बड़े रिएक्शन थे इसके अंदर, बड़ा मुश्किल होगा। क्वेश्चन क्या था बच्चे जरा देख लेते हैं। कुछ ऐसा लिखा हुआ था अगर आपको याद होगा तो, Ag2O प्लस H2O2 और इससे कुछ बन रहा था Ag करके। देखो ये वाला ऑप्शन करेक्ट था। करेक्ट क्यों था मैं समझा देता हूँ क्यों करेक्ट था, पहले जरा वो समझ लो ये करेक्ट क्यों था, क्या इसका रीजन था। रीजन बहुत ही प्यारा सा था। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पे Ag का जो ऑक्सीडेशन है बच्चे कितना आएगा जरा चेक करो। Ag का ऑक्सीडेशन आएगा कितना बोलो जरा। इसका -2 होता है, देख लो, 2 इंटू Ag -2 इक्वल टू 0, Ag इक्वल टू +1 आएगा, मतलब ये +1 हो गया। बोलो समझ में आया? ये क्या हो गया बच्चे, सॉरी +1 हो गया। अब +1 से ये क्या हो गया जरा चेक करो, 0 हो गया। मतलब जो सिल्वर है उसका क्या हो रहा है बच्चे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब कॉमन सी बात है, अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इस, सॉरी ऑक्सीडेशन बोल रहा हूं, सॉरी सॉरी सॉरी, रिडक्शन रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसके रिडक्शन में कौन हेल्प करेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बस हो गया, काम खत्म। समझ में आया? नहीं समझा? वापस देखो, वापस देखो, ध्यान दे बच्चे। क्या किया मैंने, मैंने आपको बोला कि Ag2O जो होता है इसमें जब आप H2O2 मिलाएंगे तब कुछ Ag करके कंपाउंड आपके ऑप्शन में बन रहा था। इसको सॉल्व करने पे ये क्या बना रहा है, +1 बनाएगा। और Ag को सॉल्व करने पे क्या बनेगा, 0 बनेगा। मतलब 0 से, सॉरी 1 से 0 क्या होता है, रिडक्शन होता है। मतलब इसका रिडक्शन हुआ। अब ये किसकी वजह से हुआ, तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से हुआ। यही तो क्वेश्चन पूछा था, यही तो क्वेश्चन पूछा था। चलेगा कि भाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है तो किस रिएक्शन में है, तो ये रिएक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वो ऑक्सीडेशन में मदद कर रहा है। क्लियर है बच्चे? चलेगा? क्वेश्चन पूरा नहीं दिखता है, इस बात के ऊपर जरूर मैं गौर कर रहा हूं और ये मैं ट्राई करूंगा कि टेक्निकल टीम से बात करूं कि भाई जब हम लेते हैं ब्रेकआउट लेते हैं तो यहाँ पे तकलीफ होती है बच्चों को। चलो लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, और इतना ब्यूटीफुल सा कंसेप्ट है ये। कंसेप्ट आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मिला होगा, क्लास 12 के चैप्टर में, आई मीन क्लास 12 का एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें क्या था वो कंटेंट आपको बताता हूं। बहुत ही मजेदार कंसेप्ट था यार, तो गेट रेडी फॉर दैट कंसेप्ट। देख लो यहाँ पे ये सारी चीजें हमने कर ली यहाँ पे। अब वो कंसेप्ट है आपके लिए डैनियल से, लास्ट कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर। बीच बीच में अगर आप देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अब ऐसा नहीं कि डिस्प्लेसमेंट सर आपने नहीं कराया, अरे बच्चों वाला क्वेश्चन है यार। कोई हाईली रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या करेगा, हटा देगा, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। वो सब थोड़े कोई आपको इतना ये करेगा, है कि नहीं? अब तो यार अभी इतना तो 11th पास करके आया हुआ है कि नहीं। चलो डैनियल सेल जरा दिखा देते हैं। डैनियल सेल में क्या करना है आपको, 2 बीकर याद रखना है। कितने बीकर, 2 बीकर याद रखना है कि भाई 2 बीकर होते हैं। मैं जरा देख लो, अच्छा मेरा एक मिनट, जरा मैं अगला स्लाइड ले लेता हूं, ये कुछ अजीब बन रहा था ऐसा लग रहा है। हाँ अब सही है। 1 बीकर और ये 2 बीकर, दोनों बीकर में मैंने क्या ले लिया बच्चे, एक एक रॉड रख लिया इस तरह से, दिख रहा है। दोनों को मैंने इस तरह से वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया है। इसमें मैंने जिंक सल्फेट लिया है। क्या लिया है बच्चे, जिंक सल्फेट, ध्यान दो जरा यहाँ पे। और ये जो रॉड है ना, ये जिंक का रॉड है। और ये मैंने क्या किया बच्चे, कॉपर सल्फेट ले लिया है। और ये रॉड किसका है, कॉपर का रॉड है। इतना समझ में आया? अब ये जिंक का जो रॉड है जो इस सोल्यूशन में डूबा हुआ है ना, वो कुछ समय के बाद टूट के इसके नीचे गिर जाता है, इसी सोल्यूशन में मिक्स हो जाता है और खुद इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। खुद क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचता है और इस सोल्यूशन के अंदर जो कॉपर 2+ है ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और खुद कॉपर बन जाता है। और वो कॉपर जाके इस रॉड पे क्या होता है बच्चे, चिपक जाता है। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया? तो एक्चुअल में क्या हुआ,
जिंक जो है, मैं जरा अच्छे से लिखता हूं, जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक 2+ बना रहा है, और जबकि दूसरे वाले केस में कॉपर 2+ लेकर कॉपर मेटल बना रहा है। बोलो समझ में आया? इतना समझा पहले वो बता दो मुझे। आप बोले सर इसमें हुआ क्या? इसमें ये हुआ बच्चे कि जब ये रॉड से इलेक्ट्रॉन जाना शुरू करता है, जब इस रॉड से इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करता है, देखो इस तरह से, तो इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आया समझ में? तो डैनियल सेल में बच्चे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, हम करते नहीं है, खुद से जनरेट होती है। कैसे? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से। चलेगा? और ये वर्ड याद रखना, LOAN, लोन। वापस से बता रहा हूं, LOAN, लोन। L मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? O मतलब ऑक्सीडेशन होता है हमेशा। क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। A मतलब एनोड, मतलब अगर किसी ने पूछा कि लेफ्ट हैंड साइड वाला कौन सा रॉड है, तो आप क्या टिक मार्क करेंगे? एनोड है। और लोन की स्पेलिंग में लास्ट में आता है N, N मतलब नेगेटिव चार्ज। बोलो समझ में आ गया? इतना समझा? लेकिन क्या होता है बच्चे, एक सर्टेन टाइम के बाद ना ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद होगा तो उसको मेंटेन करने के लिए हम इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। क्या लगाते हैं बच्चे? सॉल्ट ब्रिज, जिसमें हम KCl करके एक आयन डालते हैं जो कि इनके चार्जेस को क्या करता है? न्यूट्रल कर देता है, और ये फ्लो वापस से एक्टिव हो जाता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th स्टैंडर्ड का है, उसमें जब कराऊंगा तो डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे 11th में सिर्फ इतना ही है, अगर सोल्यूशन हम लेते हैं, अगर एक सोल्यूशन होता है जो कि जेल जैसा होता है, ठीक है, उस अगर सोल्यूशन में हम क्या करते हैं? KCl को रखते हैं, जिसकी वजह से ये जो सोल्यूशन होता है हमारा वो आसानी से वर्क करता है। बोलो कोई डाउट है किसी को? कहीं पर भी किसी को कोई डाउट है बच्चे? सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो यू शेप जैसा होता है, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डिटेल में मिलेगा। यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जा सकता क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा है। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, आगे बहुत सारी चीजें आती है, नॉट्स इक्वेशन, तो ये सब चीजें आप ऑब्वियस है यहाँ पे नहीं सीखने वाले हो। जेल जैसा होता है ये जो होता है ना आपका, अगर सोल्यूशन हो जेल जैसा होता है, 5% हम यूज करते हैं। चलेगा बच्चे? तो क्या हर एक बच्चे को हर एक कंसेप्ट एकदम क्लियर समझ में आया? एक बार कमेंट में जरा बता दो यार, चैट बॉक्स में बता दो, हाँ सर हर एक चीज क्लियर है, हर एक चीज क्लियर है। वेरी गुड। बीच बीच में मुझे नो दिखाई दे रहा है, एक बार अगले लेक्चर में जब मैं आऊंगा तो थोड़ा सा बोलते ना कि डैनियल चल वापस से ब्रशअप करूंगा आपके लिए, क्योंकि अभी टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो हल्का सा ब्रशअप करूंगा और फिर MCQ कराऊंगा। चलेगा? कोई डाउट है बच्चे किसी को? चलेगा? ऑल क्लियर बच्चे? एकदम मजा आया कि नहीं? एक बार बता दो ग्रुप आपके चैट बॉक्स में, हाँ सर मजा आया, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था, धमाका था, एकदम धमाका। आपको लग रहा है ऐसा तो ही लिखो, जबरदस्ती नहीं है, बोल नहीं रहा हूं कि आप जबरदस्ती लिख दो। अगर आपको दिल से हो रही कि नहीं यार मजा आ गया सर, ऐसा लेक्चर मिले तो हम तो MST CT क्रैक ही कर देंगे, ऐसा लग रहा है तो फिर लिख दो वहां पे, हाँ सर मजा आ गया, मजा आ गया। चलेगा? तो चलो बच्चे, आप देख सकते हो यहाँ पे नून एकेडमी पे जो मेरा ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग पहली बार आज मुझसे जुड़े थे। मेरा जो अगला लेक्चर होगा वो 15 जून को होगा 5 PM, मतलब कल होगा और डेली होने वाला है। जिसको डिफिकल्ट गया है वापस मैं डैनियल से एक बार कल रिवाइज कराऊंगा, और उसके बाद जो है कि MCQ लूंगा। ठीक है? तो कल का पूरा जो दिन जाने वाला है, कल का जो पूरा लेक्चर होने वाला है, MCQ होने वाला है। किसका? रेडॉक्स रिएक्शन का। तो 11th के बच्चे ये तीसरा चैप्टर खत्म हो रहा है मेरा, 11th का तीसरा चैप्टर मैं खत्म कर रहा हूं। चलेगा? थैंक यू वेरी मच। एक बार कंफर्म कर दो, हाँ सर कंफर्म कर दो कि हाँ सर आप जा सकते हो। बाय एवरीवन, बाय। कंफर्म कर दो बच्चे एक बार। चलो बाय बाय, चलो बाय बच्चे। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी क्लास अच्छी थी, तो अगर आपको कोई फीडबैक पूछा जा रहा है, मुझे अच्छे वोटिंग कर सकते हैं, आपकी चॉइस होगी, कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं मैं आपको। चलेगा? चलेगा बच्चे? एक लास्ट बच्चे को जरा मैं अनम्यूट कर लेता हूं। राशि, क्या मेरी आवाज आ रही है बच्चे आपको? राशि, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? कंफर्म कर दो फटाफट। यस राशि बच्चे, आवाज आ रही है मेरी? चलो ठीक है राशि, आवाज आपकी नहीं आ रही है तो मैं आपको फिर यहाँ पे म्यूट पे डाल रहा हूँ और लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। चलो बाय।
बाय एवरीवन।